हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 46 है। तो अगले दिन तक हमने एम एस एक्सेल का जो प्रैक्टिकल नंबर 5 है उसे कंप्लीट किया था। तो हमने एम एस वर्ड एम एस एक्सेल के जितने भी टैब्स हैं उन सभी को देख लिया, फिर उसके 5 प्रैक्टिकल्स किए। तो आज से हम एम एस का पावर पॉइंट शुरू करने वाले हैं। एम एस का जो पावर पॉइंट होता है, जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए फेमस है, उसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स के किन किन टॉपिक को हमने कवर किया है, उनको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के सारे टॉपिक्स। फंडामेंटल्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज कीबोर्ड ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, फिर नोट पैड कंप्लीट, वर्ड वुड भी कंप्लीट, वर्ड पैड भी कंप्लीट कर लिया, फिर एम एस पेंट भी हमने देख लिया। और एम एस वर्ड में भी हमने पहले एम एस वर्ड के सारे टैब्स कंप्लीट किए थे हमने, फिर हमने एम एस वर्ड भी एम एस वर्ड के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने करके देखे थे, और उसके बाद हमने एम एस एक्सेल का सारे टैब्स भी उसके देख लिए, सारे टैब्स। फिर उसके बाद उसके हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए। तो आज हम एम एस पावर पॉइंट को शुरू करने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पावर पॉइंट को शुरू करने से पहले तो हमारा जबकि ये इंट्रोडक्शन है, पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन है, तो पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले पावर पॉइंट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है, इसे एक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब मान लो प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन एक तरह से कहा जाए तो कि क्लास में हर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया है और मैम ने कहा है कि तुमने जो जिस काम पे, जो तुमने टॉपिक पे तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाया, जो तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसको यहाँ पे खड़े होकर बोलो, उसको प्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो सभी के सामने, ठीक है। तो उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, एक तरह का नाम है, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ज्यादातर मीटिंग्स में, लेक्चर्स वगैरह में काम आते हैं कि टीचर्स हर स्टूडेंट्स को दिखा सके लाइव, ठीक है, लाइव मान लो या फिर वीडियो में दिखा सके, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाया है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द एम एस ऑफिस सूट। और ये एम एस ऑफिस के जितने भी एप्स है ना, उन सभी के अंदर आता है। अब सूट का मतलब क्या है? सूट का तो होता है ना 3 पिन सूट, 2 पिन सूट, कि पहले शर्ट होता है, फिर ऊपर और एक जैकेट होता है, फिर बाहर कोट होता है। वैसे ही ये सूट के सारे कंडीशंस में आता है। जो एम एस ऑफिस के जितने भी सूट्स हैं उन सभी के अंडर आता है, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी तरह पावर पॉइंट भी उनमें उनमें ही आता है, ठीक है। तो हमने एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल किया, तो उन्हीं की तरह पावर पॉइंट भी एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया, अलग एक काम के लिए, ठीक है, अलग एक पर्पस के लिए। used to create digital presentation made up of slides that can contain text, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। अब देखो, ये एक तरह का डिजिटल प्रेजेंटेशन है। डिजिटल प्रेजेंटेशन देखो, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अगर आप सिर्फ मुंह से बोलोगे तो लोग सिर्फ सुन पाएंगे और कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक तरह का ऐसा प्रेजेंटेशन है जो कि डिजिटली दिखाया जाता है। डिजिटली मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है ना, तो डिजिटल बोर्ड से मतलब आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि डिजिटल मतलब डिजिटल बोर्ड, डिजिटल दुनिया, डिजिटल टीवी, ठीक है। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है, जिसमें कि सारे चीजें हैं, जिसमें कि आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, किसी को टेक्स्ट दिखाना तो टेक्स्ट दिखा सकते हो, इमेजेस दिखा सकते हो, ग्राफिक्स मतलब ड्राइंग वगैरह दिखा सकते हो, या फिर एनिमेशन, कोई स्लाइड शो वगैरह आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर ऑडियो, उसमें से आवाज भी आएगा उस प्रेजेंटेशन से, और वीडियो की तरह उसे क्रिएट भी कर सकते हो, एकदम डिजिटली, एकदम एडवांस लेवल पे आप तैयार कर सकते हो पावर पॉइंट में, ठीक है। अब आगे देखते हैं पर्पस ऑफ एमएस पावर पॉइंट। अब इस एमएस पावर पॉइंट को बनाने का पर्पस क्या था, मेन कारण क्या था? टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ विजुअल एंड स्ट्रक्चर्ड वे। इसे बनाया गया था दिखाने के लिए। मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को सिर्फ मुंह से बोलोगे तो लोगों को सिर्फ सुनाई देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा। लेकिन इस पावर पॉइंट को बनाया गया है विजुअली, मतलब आंखों से देखने के लिए, और एक परफेक्ट वे में देखने के लिए, इसलिए स्ट्रक्चर्ड वे लिखा हुआ है। एक सही तरीके से आंखों से देखने के लिए बनाया गया है, कि पूरा एक एकदम परफेक्ट तरीके से हमें शो करे, इसलिए इसे बनाया गया है, ठीक है। हेल्प्स इन मेकिंग कम्युनिकेशन फॉर फॉर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग, ठीक है। इसे कम्युनिकेशन के थ्रू ही बनाया गया है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई लाइव क्लास कर रहे हो, और लाइव क्लास में जैसे कि आप देख ही सकते हो, जैसे कि अगर कोई क्लास कर रहा है, ठीक है, क्लास में मैम ने कहा है कि मेरा एक स्लाइड है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स है, सारे नोट्स वगैरह है, तुम इसको ध्यान से देखो और इससे तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। और मैं साथ ही साथ पढ़ाते भी रहूंगा। तो इसलिए इसको बनाया गया है कि इसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छी तरह से उसे दिखा सकते हैं हर एक चीज,
ठीक है, उससे और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी अच्छे से दिखा सकते हैं, सिर्फ सामने वालों के लिए नहीं कि मीटिंग वगैरह तो लेक्चर वगैरह तो सामने होता है, लेकिन ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो उससे हम उसको अच्छे से समझा भी सकते हैं। आगे देखते हैं। कॉमनली यूज इन बिजनेस, एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। इसे कॉमनली बिजनेस वगैरह में यूज किया जाता है। बिजनेस मतलब मीटिंग्स, एडुकेशन मतलब लेक्चर्स, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह में होता है ना, जैसे कि कुछ कुछ टीचर्स जो करवाते हैं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं ना, वो सब। एंड इवेंट्स, इवेंट्स मतलब मान लो कोई शादी वगैरह है, वहाँ पे दूल्हे और दुल्हन की वीडियो दिखाई जा रही है पीछे, ठीक है, एक बोर्ड में उनकी वीडियो दिखाई जा रही है कि उनकी शादी हो रही है, उनका अम, उनका मतलब वरमाला पहनाना वहनाना, ये सब दिखाने के लिए, ठीक है। तो इवेंट्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। फीचर्स ऑफ एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट के फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि डिजाइन टूल्स, उस पर आप डिजाइन बहुत सारे कर सकते हैं, थीम्स, टेम्पलेट, स्लाइड लेआउट्स लगा के, ठीक है। अब अगला आता है मल्टीमीडिया सपोर्ट। मल्टीमीडिया सपोर्ट का मतलब क्या है कि कई सारे और भी चीजें इस ऐप को सपोर्ट करती हैं, जिससे कि आप इसमें और भी कई सारे अच्छी अच्छी चीजें ला सको। जैसे कि ऐड इमेजेस कर सकते हो, ऐड ऑडियो कर सकते हो, ऐड वीडियो कर सकते हो, ऐड चार्ट्स कर सकते हो, आर्ट स्मार्ट आर्ट कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि चार्ट्स क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है एमएस एक्सेल में। मतलब चार्ट्स का मतलब कोई पाई चार्ट वगैरह लगा सकते हो, कि स्मार्ट आर्ट का मतलब कोई भी डिजाइन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन। एनिमेशन मतलब कोई एनिमेशन लगा सकते हो, या फिर ट्रांजेक्शन मतलब स्लाइड्स में ट्रांजेक्शन लगा सकते हो। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड स्लाइड्स, मतलब वही ऑब्जेक्ट्स में स्लाइड्स वगैरह लाना, आप ये सब कर सकते हो। चार्ट्स एंड टेबल, चार्ट भी लगा सकते हो, या टेबल भी बना के इसमें लगा सकते हो, क्लियरली समझ में आए जिससे कि। फिर आगे देखते हैं स्लाइड शो टूल्स। इसमें आप कई तरह के अलग अलग स्लाइड शोज लगा सकते हो, उसमें टाइमिंग को सेट कर सकते हो कि कौन सा स्लाइड कितनी टाइम तक रहेगा, कितने टाइम तक वो शो करेगा। फिर नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, फिर कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि शेयर एंड एडिट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, काफी ऑनलाइन में कुछ वीडियोस को भी आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हो, ऑनलाइन की कुछ वीडियोस को आप लेकर यहाँ पे लाकर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट का एडवांटेजेस क्या है, यूजर फ्रेंडली, ये काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, जो पहले पहले कर रहा है उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मेक्स प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। इसमें जो प्रेजेंटेशन बनाओगे ना, वो काफी अट्रैक्टिव दिखेगा, काफी बेहतर दिखेगा, काफी इनोवेटिव दिखेगा, मतलब एकदम कुछ क्या बोलूं, डेकोरेटिव टाइप, अट्रैक्टिव डेकोरेटिव टाइप दिखेगा। डेकोरेट तो सबको पता है डेकोरेट करने का क्या मतलब है, तो डेकोरेट टाइप दिखेगा। फिर प्रोफेशनल भी लगेगा, कि नॉर्मली हमारे कॉपी में लिख कर किसी को प्रेजेंट दिखाते, देखो ये मेरे कॉपी में मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, तो काफी अजीब लगता, लेकिन प्रोफेशनल वाइज लगेगा अगर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करोगे। अब अगला है सी, सपोर्ट्स मल्टीमीडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अब सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, जो मैंने ऊपर कहा कि मल्टीमीडिया सपोर्ट करते हैं बेटर कम्युनिकेशन के लिए। मान लो अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाहता हूँ, तो उसको अगर मैं मल्टीमीडिया मतलब इमेज के थ्रू, या वीडियो के थ्रू, या ऑडियो के थ्रू, या फिर किसी भी तरह के चार्ट्स के थ्रू अगर मैं समझाता हूँ, जैसे कि मल्टीमीडिया से उन सब चीजों को मैं ला सकता हूँ ना, इमेजेस को, वीडियो को, ऑडियो को, ठीक है। तो मल्टीमीडिया के थ्रू मैं उसे अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मतलब अच्छी तरह से बता सकता हूँ कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। यूजफुल फॉर टीचिंग, मीटिंग्स, बिजनेस एंड प्रपोजल इवेंट्स। यूजफुल फॉर टीचिंग, मीटिंग्स मतलब काफी यूजफुल है जो टीचर्स के लिए, उनके लिए, फिर मीटिंग्स वगैरह के लिए, फिर बिजनेस के लिए, फिर पर्सनल इवेंट्स के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। फिर इसके कुछ एक्सटेंशन देख लेते हैं, जैसे कि पीपीटीएक्स डिफॉल्ट फॉर्मेट, ठीक है। पीपीटीएक्स जो रहता है ना, वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, पीपीटीएक्स, ठीक है। उससे जो पुराना वाला है, जो पुराने वर्जन है, उसमें पीपीटी होता था, अभी पीपीटीएक्स होता है, पहले के टाइम पे पीपीटी होता था। और पावर पॉइंट का जो शो है उसका है पीपीएसएक्स। और पावर पॉइंट का एक्सपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट मतलब कि मान लो यहाँ पे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में ओपन होगा, लेकिन आप पावर पॉइंट अगर आप अपने फोन पे शेयर करोगे तो वहां तो ओपन नहीं होगा ना, वहां तो फिर दिक्कत करेगा, फिर उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पीडीएफ होता है, पीडीएफ में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप उसे अपने फोन पे सेंड कर देना, तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगला है यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। ये होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन में यूज होता है, ठीक है, नॉर्मली वही मैंने कहा। फिर एजुकेशनल लेक्चर्स एंड ई लर्निंग, ठीक है। फिर लर्निंग सेशंस एंड वर्कशॉप्स, ठीक है। फिर पर्सनल यूज, स्लाइड शोज, पोर्टफोलियोज, ठीक है, इन सब में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगला आता है कि अब ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आगे की जो जो चीजें होंगी ना, उसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ, तो मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम ओपन करना देखेंगे कि हम अपने पावर पॉइंट को किस किस वे में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये पे है, जो नीचे देखो हमारा टास्क बार है ना, टास्क बार के यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले जो नीचे है ना, सबसे पहले नीचे यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। क्लिक करने पर यहाँ पे देखो आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी पावर पॉइंट, पावर MS एक्सेल पावर पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी बाई चांस आपको नहीं मिलता तो कोई नहीं, यहाँ पे देखो ऑल का एक सिंबल बना है, ऑल का एक आइकन बना है, ऑल पे क्लिक करो और नीचे आ जाओ, यहाँ पे पी लिखा होगा ना वहां पे आ जाओ। देखो यहाँ पे, ये देखो पावर पॉइंट, यहाँ पे देखो पावर पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप इस जगह को दोबारा स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे ऊपर वाले यहाँ पे पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ये देखो पावर डब्ल्यू डब्ल्यू तक लिखते हैं हमारा बाकी का पावर पॉइंट यहाँ पे आ गया, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन बताता हूँ। थर्ड ऑप्शन बताने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर दबाना है। अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर दबाना है। दबाने के बाद आपके पास एक ऐसा करके पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आप लिखो POWER अब ये आप स्मॉल लेटर्स में लिखो या कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यही स्पेलिंग लिखना है, कोई और स्पेलिंग मत लिखना, नहीं तो ओपन नहीं होगा। POWERPNT पावर पॉइंट। ठीक है, इसका एक यहाँ पे एक शॉर्टकट है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो तो आप अपने पावर पॉइंट में चले आओगे। ठीक है, यहाँ पे हम पावर पॉइंट में आ गए। पावर पॉइंट का इंटरफेस भी बिल्कुल हमारे उसी की तरह है, बिल्कुल हमारे MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड उन्हीं की तरह है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा था, इन सब चीजों पे ध्यान मत देना, आप सिंपली ब्लैंक ही हमेशा ओपन करना। ठीक है, सिंपल बात। अब यहाँ पे तो आपके जो रिसेंट के फाइल्स है वो सारे यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पे ओपन है। फिर फेवरेट्स में अगर किसी को फेवरेट्स में करोगे, यहाँ पे जाकर अगर स्टार पे क्लिक कर दोगे ना तो वो आपका फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। फिर शेयर विद मी, अगर किसी को शेयर करोगे तो वो वाले फाइल्स यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तो अभी हम होम पे ही हैं। ठीक है, इसलिए हमें होम शो कर रहा है। और अगर न्यू फाइल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा, न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा। फिर अगला है ओपन। ओपन से क्या होगा, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी फाइल्स है ना, हमारे जो हमारे ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए हैं, उन सब फाइल पे हम चले जाएंगे। मतलब वहां से कोई भी एक फाइल हम ओपन कर सकते हैं दोबारा, जो हमने सेव करके रखा था उन फाइल्स को हम वहां ओपन कर सकते हैं, इसलिए ओपन वाला ऑप्शन है। फिर अकाउंट ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसको सेटिंग रिलेटेड ऑप्शन है। ठीक है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। हम ब्लैंक शीट पे जाते हैं, ब्लैंक शीट पे, तो ब्लैंक शीट पे जाकर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ब्लैंक शीट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो ब्लैंक आया नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ अलग है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मली यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में जो जो चीजें मुझे बतानी चाहिए, जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट यूज करने से पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, वो सब मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सुन लो। यहाँ पे आपको जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो लाइन है, जिसपे आपके ये ऑटो सेव फिर अंडू रीडू ये सब ऑप्शन दिख रहा है ना, इसे कहते हैं, इसे हमारा कहता है टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहा जाता है ये मैंने पहले ही बताया था। टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल लिखा होने की वजह से इस जगह को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट पे इस छोटे वाले को पावर पॉइंट यहाँ पे लिखा, मतलब आइकन है, उस आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिस्टोर, मिनिमाइज, साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, फिर कट का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये सारे ऑप्शन इस कॉर्नर में भी है, ये देखो यहाँ से कट का ऑप्शन, फिर यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वाला मैक्सिमाइज, फिर रिस्टोर, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको मैंने पहले ही बताया था, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले है हमारा ऑटो सेव। ऑटो सेव ऑन कर देंगे तो जब भी हम इस फाइल को सेव करेंगे ना तो ये अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा, हमें बार बार Ctrl+S दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अगर नेट ओपन रहेगा ना तो अपने आप Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाता है ना, Ctrl+S दबाने सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई काम करते हो, फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है और अगले दिन अगर दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, फिर दोबारा आपको Ctrl+S दबाना पड़ता है सेव करने के लिए। लेकिन ऑटो सेव अगर ऑन कर दोगे ना तो आपको बार बार Ctrl+S दबाने की जरूरत नहीं है हर दिन काम करने के बाद। ठीक है, तो बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं है अगर ऑटो सेव आपको ऑन है तो। ठीक है, अब अगला है हमारा सेव का ऑप्शन, ये सिंपल सेव है। ठीक है, इस पे भी आप सेव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं सेव वाले पे देखो, अभी हमारा यहाँ पे क्या लिखा टाइटल बार में, प्रेजेंटेशन 1, मतलब ये अभी हमारा सेव नहीं है, प्रेजेंटेशन 1। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोलेगा सेव करने के लिए। ठीक है, अभी हमारा सेव नहीं है, हम इसे अपने नाम से सेव कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे देखो आपका एक्सटेंशन दिख रहा होगा। देखो मैंने कहा था ना एक्सटेंशन है, अभी के टाइम पे जो एक्सटेंशन है ना वो है PPTX। देखो यहाँ पे दिख रहा है PPTX। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। और अगर आप इस वाले सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये भी आपको वही चीज दिखाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया।
अब यहाँ पे है ये वाला अंडू रीडू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडू रीडू का ऑप्शन यहाँ पे है। अब अगला है हमारा स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब, स्लाइड शो के बारे में हम आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, जब हम इस पे क्लिक कर देंगे ना, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है 10 पेज का, और अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है 10 पेज का, और अगर मैं तीसरे वाले पेज पे हूँ ना, तो अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग मतलब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो स्लाइड शो है, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ना, वो पहले से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में आगे जाके और भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस ये समझ लो। और यहाँ पे ये है क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो चीजें हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या फिर उसे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग वाला, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से को हट गया। इसको मैं हटाना चाहता था तो मैंने इसको अनटिक कर दिया, अनटिक करने से हमारा हट गया। मैं दोबारा इसको लाना चाहता हूँ तो दोबारा मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, दोबारा ये हमारा आ गया, दोबारा ये हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं, ये देखो ये हमारा अभी हमारा सेव है, मैं इसको एक नाम से सेव कर देता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस एस दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस वाला ऑप्शन से। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन 1 ही नाम रखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने हिसाब से कोई नाम रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस नाम रखा मैंने। अब मैं अपने हिसाब से किसी भी जगह पे मैं जाकर सेव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दिखेगा, देखो ऑटो सेव हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डेली अगर मैं जब भी इस पे काम करूंगा तो अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। मुझे सेव करने की कंट्रोल प्लस एस दबाने की, हमेशा कंट्रोल प्लस एस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला ऑप्शन पहले नहीं था, पहले के एमएस पावर पॉइंट में ये वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे ऐड ऑन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो सेव हो जाता है आपका, ठीक है। आपको दोबारा बार बार ऑटो कंट्रोल प्लस एस दबाने की जरूरत नहीं, हर दिन आपको काम करने के बाद कंट्रोल प्लस एस दबाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, प्रैक्टिस दिख रहा है। आपने जिस नाम से सेव किया था वो नाम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम अगले तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आपके दिख रहा है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके एक तरह से मेनू कह सकते हो। मेन्यू सारे एक तरह से मेनू है, मेनू कह सकते हो, या फिर आप इसके टैब भी कह सकते हो। और इस वाले को कहा जाता है टैब बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे टैब्स है, जितने भी हमारे टैब्स है ना, वो सारे यहाँ पे है। इसे आप टैब भी कह सकते हो या फिर मेन्यू बार भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैब भी कह सकते हो और मेन्यू बार भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगला ये वाला जो है ना, जिसपे हमारे ये सारे ये सारे इमेजेस दिख रहे हैं हमें, इसे कहा जाता है रिबन। रिबन कहा जाता है इसे, रिबन। रिबन के अंदर ये सारी चीजें हमारे हैं। रिबन के अंदर अब क्या क्या दिखाता हूँ। रिबन के अंदर है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, एड इन्स। अब देखो यहाँ पे पहले ऊपर मैंने कहा मेनू बार, फिर मैंने कहा रिबन। रिबन के अंदर रिबन, RIBBON, रिबन। रिबन के अंदर जो जो चीजें है ना, इनके ग्रुप कहा जाता है, इनको ग्रुप कहा जाता है। अब ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। पहले रिबन, फिर इसके अंदर ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पैराग्राफ, ड्राइंग वगैरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और इसके अंदर ये जो है, ये हमारे ऑप्शंस है, ठीक है, काफी सारे अलग अलग फीचर्स हैं, काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस है हमारे, ठीक है। तो ये है इसका रिबन का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है हमारा, ये देखो ये जो हमारा जगह है ना, ये इसे इसे स्लाइड कहा जाता है। अब आपको पता है एमएस वर्ड में, हम उसको क्या कहते थे, एमएस वर्ड का जो वो था ना, उसको क्या कहते थे, जहाँ पे हम काम करते थे, टेक्स्ट एरिया, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे शीट, शीट या पेज, शीट या पेज के नाम से जानते थे। और हमारा जो एमएस एक्सेल है उसको हम किस नाम से जानते थे, स्प्रेडशीट, ठीक है। एमएस वर्ड में जिसको कहा जाता है उसे पेज कहा जाता है, और एमएस एक्सेल में जिसे कहा जाता है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट मतलब स्प्रेडशीट कहा जाता है। और इसमें जो खुलता है ना एमएस पावर पॉइंट में, इसे स्लाइड्स कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्लाइड्स, ठीक है, क्योंकि स्लाइड की तरह आता है ना। और ये हॉरिजॉन्टल में होता है, मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन इसे हॉरिजॉन्टल में रखता है तो अच्छा लगता है, तो स्लाइड्स में। क्योंकि देखो टीवी वगैरह किस में होता है, टीवी या फिर डिजिटल मॉनिटर वगैरह किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है ना, इसलिए ज्यादातर लोग हॉरिजॉन्टल में अपना प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वर्टिकल में नहीं बनाते। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा ये वाला है, तो इसे स्लाइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले वाला है, यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं, और नीचे हम सबटाइटल लगा सकते हैं। और ऐसे कई सारे लेआउट्स यहाँ पे ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे कई सारे लेआउट्स ऑलरेडी हमारे हैं, मतलब स्लाइड्स वगैरह, सॉरी स्लाइड्स यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के स्लाइड्स हैं। इसको हम होम टैब जब करेंगे ना, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी बस आप इतना समझ लो कि ये हमारा शीट है, मतलब स्लाइड है, स्लाइड है। स्लाइड के अंदर ये सारे बॉक्सेस बने हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और इसमें भी वही सेम चीज, इस आउटसाइड में जहाँ पे है, आउटसाइड में कुछ नहीं लिख सकते, बस इसी शीट के अंदर हम लिख सकते हैं। इसी शीट के हम मतलब सॉरी, बार बार गलती होती है, इसी स्लाइड के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो देखो वो वाला लिखा हुआ चीज हमें इस साइड में भी दिखेगा। ये जो साइड है ना, ये साइड, इस साइड में भी वो सारी चीजें हमें शो करेंगी जो जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ तो देखो वो चीजें हमें यहाँ पे भी शो करेंगी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, इस साइड में यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखो, अब यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे आपके जो जो आप काम करोगे ना वो आपके यहाँ पे भी शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्लिक टू एड नोट्स, इसके नीचे देखो क्लिक टू एड नोट्स। अगर यहाँ पे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया या फिर किसी टॉपिक के बारे में आपने यहाँ पे लिखा है और उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत नोट्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो इसके नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके नीचे आप क्लिक करके, इसके नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स पे जाकर आप यहाँ पे अपने नोट्स लिख सकते हो कि कुछ अगर नोट्स वगैरह, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह आप लिखना चाहते हो या फिर किसी वर्ड का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो साइड में दिखता है ना, ये हमारे एक तरह का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सारे, यहाँ पे जो जो काम करता है ना वो सारे के छोटे छोटे एक बॉक्सेस यहाँ पे हमें शो करता है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन की तरह समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, अब अगला आता है यहाँ पे हमारा, अगला आता है यहाँ पे हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे जो कोई पतला सा जो लाइन है ना, टास्क बार, और इस पावर पॉइंट के इस शीट के नीचे एक मिडिल में एक तरह का एक पतला सा लाइन है, इसे कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों? स्टेटस बार किस चीज के लिए स्टेटस बार? स्टेटस किसे कहा जाता है? स्टेटस, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इस शीट का स्टेटस क्या है, मतलब ये, सॉरी फिर से गलती होगी, इस, अभी इंसान है गलती तो होगी ना। अब यहाँ पे देखो, ये स्लाइड है ना, इस स्लाइड का स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे देखो, अभी हमारा स्लाइड 1 है, यहाँ पे हमारा स्लाइड 1 है। ठीक है, अब स्लाइड 1 इसलिए है क्योंकि हमारा यहाँ पे एक स्लाइड है। अब यहाँ पे मान लो मैं और एक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने और एक स्लाइड यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे देखो दूसरा स्लाइड दिख रहा है। अब अगर मैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो स्लाइड 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम है एक पे, हम एक नंबर वाले स्लाइड पे हैं, लेकिन हमारे स्लाइड्स कितने हैं? हमारे स्लाइड्स 2 हैं और दिखा यहाँ पे 2 रहे हैं। ठीक है, 2 तो स्लाइड्स हैं ही, लेकिन हम है पहले वाले पे। और अगर हम दूसरे वाले पे जाते हैं, तो दूसरे वाला यहाँ पे दिखेगा स्लाइड 2 ऑफ 2। ठीक है, अब अगला है हमारा यहाँ पे लैंग्वेज, कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लिखेंगे ना वो किस लैंग्वेज में सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके एसेसिबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो नोट्स है, नोट्स में जो जो यहाँ पे नोट्स वगैरह हम लिख रहे थे ना नीचे, तो उनको हम लिख, देखा देखो, दोबारा मैं नोट्स पे अगर क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ पे देखो ये वाले सेक्शन यहाँ पे खुल के आ गया। अब मैं दोबारा अगर नोट्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे हट जाएगा। जो दोबारा अगर नोट्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वाला नोट वाला सेक्शन दोबारा ऊपर आ जाएगा और दोबारा क्लिक कर देंगे दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हो सकता है। अब अगला यहाँ पे देखो, अभी हमारा नॉर्मल इस वाले मोड पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले मोड पे, और इस वाले में करेंगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा। मतलब सारे जो स्लाइड्स है ना, सारे जो छोटे छोटे स्लाइड्स है वो हमें ऐसे करके शो करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइड, यहाँ पे एक स्लाइड, यहाँ पे एक स्लाइड, हर जगह यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और अगला वाला है ये हमारे पेज लेआउट की तरह शो करेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ बना नहीं है इसलिए व्हाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बाहर निकलने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन, अगर गलती से कभी दब जाता है तो चिंता मत करना, अपने कीबोर्ड का जो लेफ्ट साइड में ऊपर के साथ एक एस्केप बटन है, एस्केप बटन पे प्रेस करना तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो दोबारा आप इस वाले पे क्लिक कर दोगे तो ये वही आपका जो स्लाइड शो है ना वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो दोबारा आप अपने कीबोर्ड के ऊपर वाले एस्केप बटन पे क्लिक कर दो, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले एस्केप बटन पे क्लिक कर दो, दोबारा बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, अगर कहीं पे भी गलती से दब जाता है ना तो आपको अपने कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले एस्केप बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना तो आप उस जगह से एस्केप हो जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे अब हम इस पे रखते हैं, इस पे रखते हैं। ठीक है, इन वाले पे ऑप्शन पे नहीं रखते हैं, और यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, अपने स्लाइड को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अपने स्लाइड को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, अपने स्लाइड को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले ऊपर ये वाला शीट था, मतलब ऊपर ये वाला शीट था, नीचे ये वाला शीट है, ऐसे करके मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो साइड में एक बार है, उसको मैं लेके ऊपर जाता हूँ, ऊपर ये वाला है, नीचे आता हूँ तो नीचे, नीचे नीचे आता हूँ तो नीचे ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने शीट को छोटा बड़ा भी कर सकते हो और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, और स्लाइड्स में क्या क्या आप कर सकते हो मैंने सभी चीजें बता दी है कि मतलब पावर पॉइंट का जो नॉर्मल जो चीजें आपको जाननी जरूरी है मैंने वो सब चीजें आपको बता दी है। अब यहाँ पे और एक चीज है जरूरी, वो है होम टैब के आगे भी यहाँ पे फाइल टैब दिख रहा है ना, फाइल टैब को देखना जरूरी है। फाइल टैब पे क्लिक करता है, यहाँ पे जो जो चीजें है ना, देखो पहले के मुकाबले भी कुछ कुछ चीजें बदल गई है। पहले हमें ये सब चीजें दिख रही थी, ऊपर के ये 4 चीजें दिख रही थी। ठीक है, और नीचे के ये 2 चीजें, और ये तो बाकी सब दिख ही रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड ऑन हो गई है। वो है इन्फो, सेव अ कॉपी,
प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है। इन्फो का मतलब इस शीट पे आपने क्या क्या काम किया है, कितने देर तक काम किया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर सेव अ कॉपी, इसकी अगर कॉपी, अगर और एक डुप्लीकेट अगर कहीं और पे आप बनाना चाहते हो, मतलब सेव करना चाहते हो, जैसे कि मान लो ये फाइल आपने सेव कर लिया है। ठीक है, ये फाइल आपने सेव कर लिया है, दोबारा अगर इस फाइल को किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। ठीक है। अगला है प्रिंट। प्रिंट वाला ऑप्शन पे जाएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, पावर पॉइंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इसमें इसमें एमएस एक्सेल की तरह दिक्कत नहीं है इतनी कि आपको पहले शीट पेज लेआउट पे करना पड़ेगा, फिर आपको प्रिंट करना पड़ेगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है, स्लाइड्स में है ना डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपोर्ट का मतलब वही है। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने वहां पे आपको इंट्रोडक्शन में नोट्स में मैंने बताया था। एक्सपोर्ट का मतलब है कोई भी फाइल अगर यहाँ पे आपकी पावर पॉइंट में पीपीटीएक्स में है, उसे आप कन्वर्ट करके पीडीएफ में कर सकते हो, पीपीटीएक्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पे देखो दिख जाएगा पीडीएफ। ठीक है, क्रिएट पीडीएफ या क्रिएट एक्सपीएस, यहाँ पे पीडीएफ पे कर दोगे तो आपका पीडीएफ पे क्रिएट हो जाएगा। और क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा आपका ये ऐप। ठीक है, मतलब आपका ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए दोबारा एस्केप बटन का यूज करता हूँ। एस्केप बटन का यूज किया मैंने तो मैं एस्केप हो गया। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में इतना ही था जो आपको जानना जरूरी है पावर पॉइंट शुरू करने से पहले। और कल से हम होम टैब शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारी सारी न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो के जो नोट्स है ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पावर पॉइंट के जितने भी नोट्स हैं वो सारे वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पावर पॉइंट में जितने भी ऑप्शन है, जितने भी टैब्स हैं, उन सभी के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू।